बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। अल्लाह ताला को अगर आप सात समंदर की गहराइयों में भी पुकारें तो अल्लाह ताला आपकी पुकार को सुनता है। और जब भी कोई परेशान होता है और परेशानी की हालत में बजाय किसी और को पुकारने के अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है और अपने इस बंदे की पुकार को फौरन सुनता है। याद रहे कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था तो सारे नक्शे मौत के थे। समंदर का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा, फिर समंदर की तह, और इस तह में मछली के पेट के अंदर जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की तो अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार को सुना और आपकी मदद फरमाई और आपको इतनी बड़ी परेशानी से निजात दिलाई। तो मोहतरम नाजरीन, क्या आपकी परेशानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की परेशानी से ज्यादा बड़ी है? तो यकीनन आपका जवाब ना में ही होगा। जो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस मुश्किल और परेशानी से निकाला था वो बहुत बड़ी थी। आपकी मुश्किलात इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लिहाजा अपनी मुश्किलात और परेशानियों में दुआ के साथ पुकारें जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था। इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ आपकी परेशानी दूर होगी बल्कि अल्लाह से जो मांगेंगे मिलेगा। बस इस वजीफे को बताए गए तरीके और बताई गई शर्त के साथ करना है। वजीफा दुआओं से मुंसलिक है जो बहुत ही लाजवाब वजीफा है। आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा और इस वजीफे से जुड़ी एक बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा। लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे नाजरीन, इससे पहले कि आपको वजीफे की शराइत और तरीका बताऊं, आपको बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ ताकि वजीफे पर आपका यकीन पुख्ता हो सके और इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाएं। हमारी ये बहन मैसेज में इस तरह मुखातिब होती हैं। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। मोहतरम, आप यकीन माने कि आपके दर्स ने तो सारी जिंदगी बदल दी। आपके चैनल से मेरा तारुफ 4 साल कबल हुआ जिसमें सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल लाहौर में बच्चों की दवाई लेने गई। वहाँ एक पर्ची बनाने वाला आपका दर्स सुन रहा था और अपने दोस्त को बता रहा है कि अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी है तो असर की नमाज के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ो और सर सजदे में रखकर जो मांगना है अल्लाह ताला से मांग लो। इस अमल को लाजिम करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो बता रहा था इसको इसी अमल की वजह से यहाँ नौकरी मिली। मेरे शौहर ने जब उसकी मुकम्मल कारगुजारी सुनी तो एकदम से हैरान हो गए। मुझे यकीन होने लगा कि जरा उसमें कुछ खास है। फिर घर आकर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। अब तो बस इसी दिन से इसने मेरी जिंदगी बदल दी। असल में इन दिनों मैं बहुत परेशान थी। मैं प्राइवेट कॉलेज में एक टीचर थी, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी। लेकिन 1 माह बाद मुझे एहसास हुआ कि लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज से यूनिवर्सिटी में बतौर टीचर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ का मेरिट बहुत हाई था। सीटें कम थी और लोग हजारों की तादाद में थे। मेरा तो दिल ही टूट गया और घर के माली हालात भी खराब होना शुरू हो गए क्योंकि मेरे शोहर मैट्रिक पास एक फैक्ट्री में 22,000 पर काम करते थे। 4 मेरे बच्चे और घर भी किराए का। नौबत फाकों पर आ गई। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया था। शायद खुदा को मेरे हाल पर रहम आया और आपका दर्स सुनने को मिला। रोजगार के लिए वजीफा पढ़ा, यही अमल जो आपने बताया था। मोहतरम, मुझे इस अमल की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी मिल गई। जैसे ही मैंने अपना लेटर देखा मैं खुशी से सजदे में गिर गई। बाकी अल्लाह को याद करो तो अल्लाह पाक आपको वहाँ से नवाजता है जहाँ आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसी ही हुआ है। मोहतरम, मैंने आपका वजीफा अब भी अपने पास रखा हुआ है। जब भी पैसों की जरूरत होती है तो इस अमल को जारी रखती हूँ। मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अमल की वजह से मैंने अपने खामद को पाकिस्तान में बेहतरीन बिजनेस शुरू कर दिया है। इस अमल से उनका बिजनेस कैसे फैला ये एक ईमान अफरोज कारगुजारी है। इंशाअल्लाह ताला आपको फिर कभी भेजूंगी। इस अमल ने मुझे जो मजीद दिया, मेरे पास किराए का मकान था। अल्लाह ने मुझे इस अमल की वजह से 7 मकान अता किए। मोहतरम, आपका दर्स सुनती हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है और लोगों की कारगुजारियाँ सुनती हूँ तो ईमान ताज़ा हो जाता है। आज आपको दिल से दुआ दे रहे हैं कि मेरा मालिक आपको और आपके अहलो अयाल को हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन।
اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی اور عافیت اور خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرا رب آپ سے مخلوق کی بھلائی کے کام لے رہا ہے، تا دیر آپ کی صحت عطا کرے اور اپنے مقصد میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین۔ پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی پاور ہے، بس آپ نے اس کو اس کی شرط کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی شرط کو بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کو شروع کریں۔ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، کسی اور وقت نہیں کرنا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے آپ نے یہ ورد کرنا ہے، اور جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی سر سجدے میں رکھ لیں اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے۔ گھر، گاڑی، دولت، جو بھی چاہیے مانگ لیں۔ اپنی پریشانی سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور جو مانگیں گے ملے گا۔ اس وظیفے کو اسی طریقے سے جاری رکھیں اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ وظیفے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے رزق پر غور کرنا ہے کہ آپ کا رزق 100% حلال ہونا ہے، حرام کا کوئی شک تو نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، نماز میں سستی نہیں کرنی، اور گھر میں کوئی فرد ایسی نہیں ہونا چاہیے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ جتنے بھی بالغ افراد ہیں سب نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ بچوں پر کس عمر سے نماز فرض ہوتی ہے یہ آپ نے مفتی حضرات سے معلوم کر لینا ہے، اس سے بھی نماز کی پابندی کروانی ہے۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے یقین میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی وظیفہ متاثر ہوگا۔ جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ لہٰذا وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت مطلوب ہے۔ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کرنا ہے۔ ایک تو درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی، دوسرا وہ میری پیاری بہنیں، میرے پیارے بھائی جنہوں نے اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر سینڈ کیا ہوگا ان سب کو اس وظیفے کی اجازت ہے۔ تو کتنا بڑا موقع ہے خود کے لیے دعا کروانے کا اور اس وظیفے کی اجازت حاصل کرنے کا۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے اور اپنے لیے دعا لازم کروائیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔